अब डीएनए में हम अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम आपको जिस खबर के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनकर जब आपने पहली बार हवाई जहाज में यात्रा की होगी तो ज्यादातर लोगों को डर लगा होगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। प्लेन के जरा से भी हिलने डुलने पर मन में ख्याल आया होगा कि दोबारा प्लेन में अब नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर आपने ये कहकर चैन की सांस ली होगी कि प्लेन को 2 पायलट उड़ा रहे हैं जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को संभाल लेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं उस प्लेन को सिर्फ एक पायलट उड़ा रहा हो और अचानक से उसे नींद आ जाए या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो आपका क्या हाल होगा? सोचिए। हमारा दावा है कि यह बात जानकर 50,000 फीट पर उड़ रहे विमान में सफर कर रहे लोगों के पैरों तले की जमीन भी खिसक सकती है। लेकिन दुनिया के कई देशों की एयरलाइंस को सिंगल पायलट फ्लाइट का आइडिया अब जच रहा है। खबर यह है कि अपने मुनाफे की भरपाई करने के लिए 40 से ज्यादा देशों की एयरलाइंस 2 पायलट्स की जगह 1 पायलट के जरिए कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट करना चाहती है। यानी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप जिस फ्लाइट से सफर करेंगे उसे 2 की जगह 1 ही पायलट उड़ा रहा हो, जिसके लिए जर्मनी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड समेत 40 से ज्यादा देशों ने एविएशन स्टैंडर्ड्स तय करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से इसकी मांग भी की है और सिंगल पायलट फ्लाइट्स के नियम तय करने के लिए कहा है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA ने यह भी कहा है कि वर्ष 2027 में सिंगल पायलट फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। यानी पायलट 2 नहीं 1 हो सकते हैं जो आपको विमान में आपको आपके स्थान तक पहुंच ले जाएंगे। यानी एक ही पायलट से विमान उड़ाने के आइडिया को प्रमोट करने वाले देश इसको लेकर अब क्या दलील दे रहे हैं वो भी आपको जानना चाहिए। पहली दलील है उनकी कि शुरुआत में छोटी दूरी की फ्लाइट्स में सिंगल पायलट ऑपरेटिंग की शुरुआत की जाएगी। उनकी दूसरी दलील यह है कि मौजूदा विमानों में पहले से ही सिंगल पायलट टेक्नोलॉजी मौजूद है। और तीसरी दलील में वो ये कहते हैं कि कनाडा और जर्मनी में कई डोमेस्टिक रूट्स पर सिंगल पायलट फ्लाइट्स ऑपरेट्स हो रही हैं। उनकी चौथी दलील यह है कि अब विमानों में ऐसी एडवांस तकनीकें मौजूद हैं जो ऑटो पायलट मोड पर क्रैश की संभावनाओं को बेहद कम कर देती है। लेकिन इन सभी दलीलों पर सिर्फ एक ही दलील भारी है, वो ये कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। अगर कॉकपिट में एक ही पायलट होगा तो क्या वो इस इमरजेंसी सिचुएशन को वैसे ही संभाल पाएगा जैसे 2 पायलट मिलकर संभाल सकते हैं? कॉकपिट में 2 पायलटों की मौजूदगी की वैल्यू क्या होती है, इसका उदाहरण भी है वो हादसा जिसे पूरी दुनिया द मिरेकल ऑफ द हडसन के नाम से जानती है। यह 15 जनवरी 2009 की बात है जब यूएस एयरवेज के एक विमान की हडसन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। उस विमान में 155 लोग सवार थे। पायलट और को पायलट की सूझबूझ और तालमेल से सभी यात्रियों को बचा लिया गया था। दरअसल जब विमान ऑटो पायलट पर था और दोनों पायलट कॉकपिट में रेस्ट कर रहे थे यानी आराम कर रहे थे, तभी को पायलट ने विमान की तरफ पक्षियों के एक झुंड को आते हुए देखा। तभी पक्षियों की वजह से दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद विमान की हडसन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। कल्पना कीजिए अगर इस विमान को एक ही पायलट चला रहा होता तब क्या हो सकता था। यह घटना 2 पायलटों की होने के का महत्व बताती है और अगर एक पायलट के भरोसे विमान उड़ाने के नियम बन गए तो इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या हो सकता है। इसका एक और भी उदाहरण है जो आपको हम बताते हैं। 1 जून 2009 के दिन पेरिस से रियो डी जेनेरो जा रही एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक महासागर के ऊपर 35,000 के फीट पर उस ऊंचाई पर उड़ रही थी, जिसके कैप्टन केबिन में रेस्ट कर रहे थे और 2 को पायलट कॉकपिट में ही मौजूद थे, जिन्होंने विमान के स्पीडोमीटर में कुछ गड़बड़ी नोट की तो कैप्टन को इमरजेंसी अलार्म दिया। लेकिन कैप्टन को कॉकपिट में पहुंचते पहुंचते 90 सेकंड की देरी हो गई और फिर 3 मिनट बाद प्लेन अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 228 लोगों की मौत हो गई। इमरजेंसी सिचुएशन में जब एक एक सेकंड कीमती होता है तब 2 पायलटों के होते हुए भी कई बार वक्त हाथ से निकल जाता है। तो सोचिए इमरजेंसी सिचुएशन को एक अकेला पायलट संभाल पाने में कितना कामयाब हो सकता है। विमान में एक पायलट का नियम एविएशन कंपनियों की मजबूरी हो सकती है,
लेकिन ये मजबूरी इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती है कि विमान में सवार यात्रियों की जिंदगी से समझौता किया जा सके। 2 पायलट्स हैं तो उसके अंदर जो है एक दूसरे के एक तो जो है रिलीव कर सकते हैं एक दूसरे को, फिर जो है एक कॉकपिट में दूसरा आपको लगता है कि दूसरा आदमी भी है तो उससे जो कंफर्ट लेवल है वो भी बढ़ जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो है, अगर कोई पायलट इनकेपेसिटेट हो जाता है, मान लो उसको हार्ट अटैक आ गया, अनकॉन्शियस होगा किसी कारण से, तो जो है फिर वो सिस्टम्स को मैनेज नहीं कर सकेगा अकेला। और आपने तो ये सुना होगा कि हमारे जो है इंडिया में जब वो एक एक्सीडेंट हुआ था, ऑलमोस्ट वेरी सीरियस इंसिडेंट हुआ था, जिसमें पायलट टॉयलेट के लिए बाहर आया था और अंदर किसी कारण से जो है जो को पायलट था वो मिस हैंडलिंग कंट्रोल कर दिया या एक्सीडेंटली हो गया, एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और आपको मालूम है कि एयरलाइन में अंदर से दरवाज़ा सिर्फ जो कॉकपिट के अंदर होता है वही खोल सकता है। तो इसमें जो है वो इतना घबरा गया था, इतना फ्रीज हो गया था कि वो कॉकपिट का दरवाज़ा तो नहीं खोल सका और एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। वो लकीली एक और सिस्टम होता है जिसमें आप जो है कोई कोड होता है इनके पास, वो कोड एंटर करो तो दरवाज़ा खोल सकते हो आप। तो उससे जो है कैप्टन ने दरवाज़ा खोला और लास्ट मिनट में जाके उसको एयरक्राफ्ट को ऑलमोस्ट जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाने होता तब बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। और ऐसे भी काफ़ी केस आए जहाँ पर कैप्टन अनकॉन्शियस हो गया है। तो जैसे कि आप एक एयरक्राफ्ट आ रहा था सिंगापुर से और दिल्ली इंडियन एयरक्राफ्ट था, उसका कैप्टन जो है अनकॉन्शियस हो गया, उसको कोई नेक की प्रॉब्लम होती थी, उसने कोई पेन रिलीविंग टैबलेट ले ली, वो रिएक्ट कर गई, उसे अनकॉन्शियस हो गया। अब जो फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट जिसको कहते हैं वो जो है अकेला और उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं था, तो लकीली उस एयरक्राफ्ट में एक और जेट एयर उस एयरलाइन का ही कैप्टन फ्लाइंग कर रहा था, जिसने ट्रैवल कर रहा था, फ्लाई नहीं कर रहा था, जिसने जेट एयर फ्लाई कर रखी थी और ये टाइप का जहाज़ का भी फ्लाइंग कर रखा था। इसलिए जो है उसने आकर कॉकपिट में जो है इस जहाज़ को सिंगापुर से दिल्ली लाने के लिए उसमें मदद की। ऐसे स्पाइस जेट में हो गया था, उसमें तो जो है जो फर्स्ट ऑफिसर था, आई मीन कैप्टन, वो अनकॉन्शियस हो गया और फर्स्ट ऑफिसर जो है बहुत कम एक्सपीरियंस वाला था, लेकिन भगवान ही कृपा कि उस पायलट में ऑटो लैंड फैसिलिटी थी, तो ऑटो लैंड फैसिलिटी के साथ लैंड करिए। तो इस तरह से काफ़ी जो है कंटीजेंसी आ सकती हैं, जिनके कारण जो है अगर आपका सिंगल पायलट है, अगर वो किसी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है, इनकेपेसिटेट हो जाता है, तो फिर जो है बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। सेफ्टी को लेकर अभी सवाल है फिलहाल कुछ समय तक? नहीं, अभी तो सेफ्टी को लेकर बहुत बड़े सवाल है और न तो रेगुलेटरी इसको एक्सेप्ट करेगा, न जो है पायलट कम्युनिटी करेगी और न पैसेंजर जो है एक्सेप्ट करेंगी। और देखिए इसमें जो है ये है कि आप जो है एज इट इज़ काफ़ी जूनियर पायलट्स हैं जो फ्रेश CPL होल्डर्स हैं, वो तो बहुत ही सारे जॉबलेस हैं, वो उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, तो जबकि उन्होंने कम से कम भी 60-70 लाख से 1 करोड़ तक का खर्चा कर चुके हो। तो अभी से अगर आपको सिंगल पायलट ही भरना करना है तो इतने सारे पायलट्स को जो है जॉबलेस ही कर दोगे आप, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगा। और फिर 2 पायलट्स होते हैं तो उनकी सिचुएशन अवेयरनेस होती है, अगर एक किसी कारण से जो है वो उसका मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरा आदमी मदद कर सकता है। लेकिन अगर सिंगल पायलट है तो उसमें जो है सेफ्टी कंसर्न जरूर है। वर्ष 1950 के दशक में एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में काफी भीड़ होती थी, जिसमें एक कैप्टन, एक को पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक नेविगेटर के साथ साथ रेडियो ऑपरेटर भी होता था। तकनीकें एडवांस हुई तो धीरे धीरे 3 पोजीशन खत्म हो गई और रह गए पायलट और को पायलट। और अब को पायलट की पोजीशन भी खत्म करने की मांग उठ रही है, लेकिन यह मांग जायज नहीं लगती है, क्योंकि कहते हैं 1 से भले 2, और जब विमान आसमान में उड़ रहा हो तो एक पायलट के भरोसे उसे छोड़ना यात्रियों की जान से खेलने के बराबर है। क्योंकि भले ही एयर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सुरक्षित जरिया हो, लेकिन पायलट की एक जरा सी भूल बहुत बड़ी साबित हो सकती है।
अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की स्टडी यह बताती है कि प्लेन क्रैश की 80% घटनाएं ह्यूमन एरर यानी कि मानवीय भूल की वजह से होती है, जिसमें 53% प्लेन क्रैश के लिए पायलट की गलतियां जिम्मेदार होती है, जबकि 21% में मैकेनिकल फेल्योर और 11% मौसम के हालात पर प्लेन क्रैश की वजह बनती है। लेकिन यह भी सच है कि पायलटों की डिमांड और सप्लाई में कमी की वजह से कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ाने वाले पायलट्स पर काम का दबाव हावी हो रहा है और उनकी नींद तक पूरी नहीं हो पाती है। बीबीसी के एक सर्वे से यह पता चला कि 56% पायलट उड़ान के दौरान नींद लेते हैं, यानी वो सो जाते हैं उड़ान के दौरान, और इनमें से 29% ने बताया कि उड़ान के दौरान ऐसे भी मौके आए हैं जब उन्होंने दूसरे पायलट को भी सोया हुआ पाया है। सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन के सर्वे में 542 भारतीय पायलट्स ने यह स्वीकार किया था कि वो उड़ान के समय अपने साथी पायलट्स के सदस्यों को अलर्ट किए बिना ही कॉकपिट में झपकी मार लेते हैं। CNN की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्ष 2008 में एक पायलट और को पायलट को नींद आ गई और उनके विमान की निर्धारित स्थान पर लैंडिंग नहीं हुई। अब सिर्फ सोच कर देखिए कि अगर उड़ान के दौरान कॉकपिट में मौजूद इकलौता पायलट सो जाए या भगवान न करे किसी पायलट की तबीयत अचानक खराब हो जाए, तब क्या होगा? अभी तो इस स्थिति में विमान और उसमें सवार यात्रियों की सुरक्षा दूसरे पायलट के भरोसे होती है, लेकिन सिंगल पायलट फ्लाइट्स में ऐसा होने पर सिर्फ भगवान का ही भरोसा रह जाएगा। अभी 2 पायलट प्लेन को उड़ाते हैं, इसलिए पायलट को उड़ान के दौरान सोने की परमिशन होती है। नियम यह कहता है कि किसी पायलट को काम का बोझ हल्का होने पर लगभग उड़ान के दौरान 45 मिनट तक आराम करने की इजाजत है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक पायलट ही रेस्ट ले सकते हैं, जबकि दूसरे को जागना होता है और कॉकपिट में ही मौजूद रहना होता है। इसलिए होता है ऐसा क्योंकि अब लंबी दूरी की फ्लाइटें कम होती है, जिनमें काफी लंबा समय विमान हवा में रहता है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि पायलट को जरूरी रेस्ट मिले। कुछ लंबी दूरी की उड़ानों में तो 4 पायलट तक भी होते हैं, ताकि पायलटों को आराम का पूरा टाइम मिले, उनकी तबीयत खराब ना हो। अगर एक पायलट के विमान उड़ाने का नियम बन गया तो सोचिए मुनाफा कमाने के लिए एयरलाइंस कंपनियां क्या कर सकती हैं। एक पायलट के नियम से कंपनियों को तो फायदा होना पक्का है, लेकिन विमान यात्रियों की सुरक्षा के साथ जो समझौता होगा उसकी कीमत क्या होगी? लेकिन अलग अलग एयरलाइंस कंपनियों को और रेगुलेटर्स एक पायलट से प्लेन उड़ाने की मांग कर रहे हैं और इसके पीछे 2 तर्क भी दे रहे हैं। वो अपना पहला तर्क ये रख रहे हैं कि एयरलाइन कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा है, और दूसरा तर्क उनका यह है कि पायलट्स की कमी है। दूसरी वजह सबसे अहम है, क्योंकि एयरलाइन कंपनियां पूरी दुनिया में फ्लाइट्स की कमी से जूझ रही है, और अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म ओलिवर वेमन ने की रिपोर्ट भी यह बताती है कि जनवरी 2021 में 3,26,593 पायलटों की डिमांड थी, जबकि 3,18,532 पायलट्स ही उपलब्ध थे, यानी 8,061 पायलटों की कमी है। और ये कमी वर्ष 2023 में बढ़ जाएगी और वो बढ़कर 18,785 पायलट और वर्ष 2025 में बढ़कर 33,663 पायलटों की हो जाएगी, जबकि वर्ष 2027 में ये कमी और ज्यादा बढ़कर 45,000 से ज्यादा और वर्ष 2029 में करीब 60,000 पायलटों की हो जाएगी। यानी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए पायलटों की इतनी कमी की सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी है, जिसकी वजह से नए पायलट्स की ट्रेनिंग में देरी हुई और इस दौरान बड़ी संख्या में पायलट्स रिटायर भी हुए और कई पायलट्स इस दौरान अपने प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन में चले गए, जिसका असर दुनिया भर की फ्लाइट ऑपरेटिंग कंपनियों पर पड़ा, जिसे सिंगल पायलट फ्लाइट की इजाजत देने की प्रमुख वजह के तौर पर प्रोजेक्ट भी किया जा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स इसके लिए एक तर्क ये भी दे रहे हैं कि अगर ड्राइवर लेस कार आ सकती है तो फिर एक पायलट से विमान उड़वाने में क्या हर्ज है। डेवलपमेंट बहुत कुछ हो रहा है, प्लेन्स आर मोर एडवांस्ड। पहले से आजकल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस्ड है एंड इट इज एनेबलिंग सिंगल पायलट ऑपरेशन। अभी ये गलत कहना है कि सिर्फ ड्यूअल पायलट ऑपरेशंस अलाउड है, सिंगल पायलट ऑपरेशंस भी अलाउड है, जहाज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर इंडिया में देखा जाए जनरल रूल बोलते हैं कि अगर 9 पैसेंजर्स से कम वाले जो भी जहाज होते हैं उसमें हम सिंगल पायलट ऑपरेशन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स में रूल रहता है सिंगल पायलट
बोलते हैं हम सिंगल पायलट, मतलब सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स जो है वो सारा सिंगल पायलट ऑपरेशन ही होता है। ड्यूअल पायलट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, अभी हम ऑटो कार की बात कर रहे हैं। टेस्ला इज कम अप विद ऑटोमेटिक कार्स जिसमें आपको ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। 5 साल पहले हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी उस लेवल तक कार्स को लेके आया है। वैसे ही एयरक्राफ्ट्स में भी हो रहे हैं, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं जिनका पायलट एक्चुअली ग्राउंड पे रहेगा, और अभी टेस्टिंग हो रही है। ग्राउंड पे रहते हुए पायलट उसको पायलट कर रहा है एंड पैसेंजर्स ऑन बोर्ड जा रहे हैं। तो वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दैट। तो जब एक साइड में टेक्नोलॉजी इज गोइंग सो वेल कि बिना पायलट का ही जहाज अगर उड़ रहा है तो एक पायलट क्यों नहीं, है ना। लेकिन इसमें डीजीसीए के अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंडिया के मुताबिक बता रहा हूँ। तो वो चेक कर रहे हैं, उनका भी सेफ्टी डिपार्टमेंट रहता है, तो वो भी चेक कर रहे हैं। एडवांसमेंट के हिसाब से ऐसे रूल्स अगर इंडिया में आए तो हाँ, जनरली फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी। मैं कॉस्ट फैक्टर नहीं बोलूँगा, जैसे मैं बताया एविएशन में कभी कॉस्ट के बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, बट मेन चीज़ ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि पायलट का शॉर्टेज तो है। तो अगर 2 पायलट एक जहाज फ्लाई कर रहा है, तो अगर हमारे पास एक पायलट का ही हो तो हम 2 जहाज एक टाइम पे फ्लाई कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ पायलट्स आर अ शॉर्टेज। तो वो एक एडवांटेज तो रहेगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगा। ओवरऑल लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ सकता है। अगर छोटे जहाज़ों की बात हो गई तो लोड कैरिंग कैपेसिटी है डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स डिफरेंट रहता है। अगर एक ही पायलट हो तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसेंजर हम लेके जा सकते हैं या ज़्यादा कार्गो लेके जा सकते हैं, तो ये एक और एडवांटेज हो सकता है। ये सही है कि ड्राइवरलेस कारें आ चुकी है, लेकिन अभी तक इनका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। और सिर्फ ड्राइवरलेस कारें ही क्यों, पायलटलेस विमान भी टेस्ट हो चुका है और लगातार इसकी टेस्टिंग चल भी रही है। और दुनिया की कई कंपनियां पायलटलेस प्लेन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही इस काम में कई स्टार्टअप भी लगे हुए हैं। दिग्गज कंपनियों में शामिल एयरबस और बोइंग भी इस सपने को पूरा करने के लिए इनोवेशन पर लगातार लगी हुई है। एयरबस ने 350 एयरलाइनर के सिस्टम को दिखाया था और ये ऑटोमेटिक तरीके से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड कर सकते थे और पार्क भी कर सकते थे। लेकिन अभी सिर्फ इनके ट्रायल चल रहे हैं, वो भी छोटे विमानों पर। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हो सकती हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर विमान यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। सिंगल पायलट फ्लाइट्स अगर विमान कंपनियों की जरूरत है तो यात्रियों की सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।